तो संकट में हैं लोग। लगातार 2 हफ्ते करीब हो गए जब बारिश शुरू हुई और जल भराव हुआ और लोगों के खेत डूब गए, लोगों के घर डूब गए और जो धान लगा रखे थे वो बारिश के पानी में बह गए और जिन्हें नहीं लगा रखे उनका पानी इतना हो गया कि धान लागने की पोजीशन में नहीं। तो सरकार सोई हुई है, सरकार किसान की कोई सुध नहीं ले रही। जो सैनी साहब आए दिन रुक के मारा स्टेजा पे, किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ। मानना किसान का बेटा तो है, सैनी कौम भी किसान कौम है, खेती करते हैं, लेकिन किसान का बेटा होना तभी उनका वाजिब माना जाएगा जब किसानों का दर्द महसूस करेंगे। और किसानों का दर्द महसूस किया होता तो आज 62 क्षेत्र के जो गांव हैं इनकी हालत ये नहीं होती। तो मुख्यमंत्री महोदय का नाम आज हमने ज्ञापन दिया है तहसीलदार साहब को। जो दिक्कत है इस एरिए की, जो सबसे बड़ी है पानी निकासी की, ताकि सामने में जो धान की रुपाई हो किसान कर सके। आज एक तो प्योद नहीं मिल रही कहीं किसान को, कहीं पंजाब तय बॉर्डर तय दूर दूर तय रिश्तेदारियाँ तो किसी तरह महंगी प्योद लेने लग रहे हैं। आगा वो पानी फिर चढ़िया पावे है, तो एक तो पानी की निकासी होनी चाहिए पहला तो ये, ताकि धान लग सकें। फिर जिन लगा दिए थे, जिनका खर्चा हो लिया था और जिनके आगे भी उम्मीद को नहीं लागण की, उन्हें 100% मुआवजा मिलना चाहिए, 100%। और जिनकी लग जाएगी इधर उधर तो ले उनको भी 75% उनको भी मिलना चाहिए। इस साल का बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए इनका, इस एरिए के लोगों का बिजली का बिल भी माफ़ होना चाहिए। और एक जो खाद की दिक्कत आ रही है किसानों ने, 270 का कट्टा है मेरी ख्याल है, और 350 मकड़ियाँ ले लो, लेकिन 270 मकड़ियाँ भी नहीं मिलता। और जब कोई देव है को शर्मत है तो फिर वो को नैनो यूरिया ले जाए या बोतल ले जाए या बोतल ले जाए, वो गले चेपे हैं। तो इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ये सारी बातें हमने ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई हैं, और जब सही में किसान का बेटा है तो ये बातें सुनी जाएंगी। और जब न्यू ढकोसला स्टेजा पर जो करण लग रहा है और सारा दिन लोगों के मजे लेंदा घूमे है, चुटकुले सुनांदा, फिर अलग बात है। और ना तो किसान की बात सुननी चाहिए। बांस एरिया में करीब 8000 एकड़ तो ऐसी है जो फसल लगाई थी जमींदार ने, वो बर्बाद हो चुकी है पूर्ण रूप से बिल्कुल, और जिस पर 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति एकड़ खर्च भी आ चुका है। जी जी, तो इस पर क्या कहेंगे? इस पर ये कहेंगे जो 100% नुकसान की पॉलिसी है सरकार की, उसके हिसाब से इनको मुआवजा दे जिनकी पूरी फसल खत्म होगी, और आगे भी इनको बिजली के बिल माफ़ करे और दोबारा जो खाद बीज का इनका खर्चा है वो अलग से दे। और कुछ एरिया तो ऐसा है जहाँ गेहूं की फसल की भी बिजाई होनी मुश्किल है। गेहूँ की फसल की जहाँ बिजाई नहीं होगी उनको तो वहाँ तो डबल क्लेम होना चाहिए किसान को, दोहरा उसको मुआवजा मिलना चाहिए। ये मुआवजा की स्कीम जो देवीलाल ने शुरू करी थी, पहले हिंदुस्तान में कोई न्यू नहीं पता था को मरी फसल का मुआवजा भी मिल सके है, और मजाक कराया कर दे बोले इसका क्या मुआवजा दे देगा। वो मुआवजा शुरू कराया था चौधरी देवीलाल ने, और आज वो बढ़दा ये हो गया भाई किसान कि आप तो 29,000 तो खर्चा फड़ा, और जो ठेके पे ले रहा है आज तो लाख रुपया का है, लाख रुपये मुआवजा दे नहीं किला का सरकार है, जब जाके इट्टा पिट्टा भरेगा जमींदार का, नहीं भरेगा। इस पॉलिसी में बदलाव करना पड़ेगा। इनने जो मुआवजा की इनने पॉलिसी बना रखी है, 100% में इतना देंगे, 75 में इतना देंगे, 50 में इतना देंगे, 25 में देंगे नहीं। तो इसमें बदलाव की मांग करते हैं इंडियन नेशनल लोक दल, इसमें बदलाव हो और जो 100% मुआवजा हो लाख रुपये रखा जाए। स्थानीय विधायक ने जो है सीएम साहब से मुलाकात की है और प्रति एकड़ 60,000 की डिमांड की है। 60,000 मत चलो अपनी अपनी पार्टी की नीति है, अपनी अपनी बात सब करेंगे और सबको अधिकार है इस बात का। एक सीटी का पेपर है जी, आज तक बीजेपी के राज्य में जितने पेपर हुए सारे लीक हुए हैं। आज तक चाहे वो HPSC के पेपर हुए हैं, आपने बेरा है, चाहे डॉक्टर की बात थी, चाहे लेक्चरार भर्ती की बात थी, सारे हमारे 5-5 करोड़ रुपये तो उड़े HPSC के मैं ठहर लिए। ये पर्ची खर्ची की जो बात करें नहीं, ये इनका नकली ढमढमा है, और ये लोगों समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। इसका न्यू है भाई जो CRD ग्रुप है नहीं, उसमें ऊपर तक ये कोई दखल नहीं देंगे। इनका न्यू है भाई जमींदारा के किसाना के मजदूरों हैं बालक तो D ग्रुप में चपरासी पढ़ा करें जंग इसमें क्या रोल करनी है। और जो बड़ी पोस्ट हैं वो पूरी तरह RSS के इशारे पे या पैसे से इसके तीसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई MLA MP ने भी कोई नहीं पूछता इनका।
रोंदे नहीं अंडे कहूँ हमने कुत्ता भी नहीं पूछता। अरे तो हमने कुत्ता नहीं पूछ देते लाख लाख वोट लोग खराब क्यों करे हैं? हमने तो पूछे हैं हरियाणा भी, हमारा नेता ने तो आज भी पूछे हैं। आज इलाहाबाद तो हमारा नेता है रहा है, लेकिन हम तो को नहीं कहते, हमने को नहीं पूछते। हमने तो सारे पूछे हैं। आज भी आया हुआ तहसीलदार, सारी बात मान के गए हैं तहसीलदार साहब। तो इनकी इच्छा शक्ति नहीं है, ये इनकी के को नहीं मानते, हमारे खुद के काम को नहीं होंगे, हमारी CLU को नहीं होंगी, या को नहीं होंगी, या को नहीं होंगी, हमारी अधिकारी को नहीं मानते। अधिकारी मंथली देंगे तो नहीं ऊपर मानेंगे। जब ये मंथली इकट्ठी करेंगे, जब पब्लिक हेल्थ है, चाहे आपका इरिगेशन है, चाहे रेवेन्यू है, चाहे पीछे मांगेंगे तो कौन मांगेगा इनकी? ये बात है, याद दिक्कत है। अभय सिंह को धमकी वाला मामला भी सामने आया था, उसमें क्या? उसमें तो पुलिस कह उनका विचाराधीन बात है, उनके इसमें ज़्यादा कहना अभी भी कुछ ठीक नहीं। अगर आपकी ये मांगे नहीं मांगेगी तो अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप तो ये करेंगे लोग, वहाँ हमको स्टेप और इस्तीफा लग दे दिया हमने किसाना खातर है, इससे बड़ा के स्टेप उसका है। ये फिर 2 MLA हमने कह रखा है, जिस दिन किसान जाएगा चौटाला को कह देंगे अगिन दिन वहाँ इस्तीफा करवा दे, 5 मिनट में उन्हें लिख के दे देगा। और लोकतंत्र में इससे बड़ा के कर सकते गांव गला पटवारी करते हैं, राज ले आओ आप। हाँ सही कहा, ये 10-10 काम एक पटवारी पे है।